ओके, तो इसके बाद जब हमारे पास जब हमारे पास एक करेक्ट वर्ड बन गया, जब हमारे पास एक करेक्ट वर्ड बन जाता है, तो हमारे पास मल्टीपल वर्ड्स करेक्ट सेंटेंस बन जाता है। जब हमारे पास करेक्ट सेंटेंस बन जाता है तो हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल सेंटेंसेस मिला के एक पैराग्राफ बनाते हैं। मल्टीपल सेंटेंसेस हमारे पास मिलते हैं तो हमारे पास एक पैराग्राफ बनता है, और फिर हमारे पास मल्टीपल पैराग्राफ मिलकर एक ऐसे या एक कंप्लीट बुक बनती है। तो ये तो था एक इंग्लिश लैंग्वेज का सीखने का तरीका सारा। यहां तक समझ में आ गया इंग्लिश लैंग्वेज का। अब आगे चलते हैं यस प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आम लैंग्वेज की तरह ही है, पर अब यहाँ पे भी स्टेप सब के सब वही है, स्टेप सारे वही है, बस सिर्फ और सिर्फ फर्क होगा। तो हमारे लेट सपोज यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो तो अल्फाबेट्स में हमारे पास क्या है, अल्फाबेट्स में हमारे पास स्मॉल a to z है, कैपिटल A to z है, उसके बाद 0 to 1 है, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हमारे पास, जैसे कि ये इसके अलावा और भी बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, डॉट होता है, और भी बहुत सारे हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, हमारे पास और स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। तो ये सब है हमारे पास इसके अल्फाबेट्स। क्लियर है यहां तक? अब जैसे यहां पर हमने किया था, यहां पर भी हम वर्ड्स को, हम इन अल्फाबेट्स को यूज करते हुए वर्ड्स बनाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि अब यहाँ पे एक वर्ड है मेरे पास राइट एलन, एक वर्ड है मेरे पास वार। अब इनको आगे चल के हम डिफाइन करेंगे एक एक वर्ड को, डोंट वरी, सब चीजें डिफाइन हो जाएंगी। तो ये एक वैलिड वर्ड है। पर अगर इंग्लिश की तरह ही मैं रैंडमली कोई भी वर्ड लिख दूं, रैंडमली यहाँ पर कुछ भी वर्ड लिख दूं, तो क्या अब ये कोई वैलिड वर्ड होगा? नहीं, वैलिड वर्ड नहीं होगा, ये इनवैलिड होगा। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? और इसी तरह से ही इन्हीं वर्ड्स को यूज करते हुए यहां पे हम क्या बनाते थे, यहां पे हम बनाते थे सेंटेंस। पर यहां पे क्या बनता है, यहां पे हमारे पास बनते हैं स्टेटमेंट्स, और यहां पे हम इन्हें वर्ड नहीं, इन्हें कीवर्ड्स बोलते हैं। जहां पे हम इन्हें अल्फाबेट्स मिलकर हमारे पास क्या बनते हैं, अल्फाबेट्स मिलकर हमारे पास कीवर्ड्स बनते हैं। अल्फाबेट्स मिलकर हमारे पास क्या बनते हैं, कीवर्ड्स। और कीवर्ड्स हमारे पास, और मल्टीपल कीवर्ड्स बनकर मिलकर हमारे पास बनता है स्टेटमेंट। हमारे पास क्या बनती है, एक स्टेटमेंट। जब यहां पर देखो, यहां पे हमें किस चीज का ध्यान रखना पड़ता था, वर्ड से सेंटेंसेस पर जाते वक्त हमें ग्रामर का ध्यान रखना पड़ता था। इसी तरह से यहां पे हमें कीवर्ड से स्टेटमेंट पर जाते वक्त हमें सिंटैक्स का ध्यान रखना पड़ता है, सिंटैक्स का। तो अब यहां पर अगर देखो तो यहां पे एक मैंने स्टेटमेंट लिखी है जिसका करेक्ट सिंटैक्स है, पर यही स्टेटमेंट में अब देखो सबके सब कीवर्ड्स मैंने सेम रखे हैं, ए वही है, वार वही है, 10 वही है, इक्वल का साइन वही है, बट इनकी पोजीशन आगे पीछे करने से ये क्या बन गया मेरे पास, ये रॉन्ग हो गया, सिंटैक्स मिस्टेक हो गई। यहां तक क्लियर है? यस सर। यहां तक क्लियर है? तो हमें स्टेटमेंट लिखते वक्त किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, हम कोई भी स्टेटमेंट लिख रहे हैं या कोई भी लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं तो किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा हमें, सिंटैक्स का। क्लियर है यहां तक? जैसे वहां पे ग्रामर का ध्यान रखना पड़ता था, यहां पे सिंटैक्स का रखना पड़ेगा ध्यान। उसके बाद हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स मिलके क्या बनते हैं, एक पीस ऑफ कोड बनता है, एक पीस ऑफ कोड बनता है, और फिर मल्टीपल कोड मिलके हमारे पास एक एप्लीकेशन या एक सॉफ्टवेयर बनता है। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। ओके, अब आगे चलते हैं। तो अब इसका सबसे पहला प्रैक्टिकल एग्जांपल, अच्छा अब दूसरी चीज, हाँ अब आगे आता है। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, HTML हमारी लिखने के लिए यूज होती थी, मार्कअप लैंग्वेज है, लिखने के लिए यूज होती थी। CSS हमारी स्टाइलिंग के लिए यूज होती थी, स्टाइल हम लोग कुछ करते थे, स्टाइलिंग के लिए यूज होती थी। जावास्क्रिप्ट क्यों यूज हो रही है, जावास्क्रिप्ट क्या करेगी हमारी वेबसाइट में, जावास्क्रिप्ट हमारी वेबसाइट में इंटरैक्शन बढ़ाएगी। इंटरेक्शन से मतलब, लेट्स से आपने अक्सर ऐसा तो देखा होगा कि आप किसी भी बटन पे क्लिक करते हो तो एक टाइम स्टार्ट हो जाता है, आप किसी भी बटन पे क्लिक करते हो, कुछ कहीं भी कुछ डाउनलोडिंग करने लगते हो, तो आप बटन पे क्लिक करते हो, आपका टाइमर स्टार्ट हो जाता है, आपका पेज चेंज नहीं हुआ, आपका पेज चेंज नहीं होता, जस्ट टाइमर स्टार्ट हो जाता है। दूसरी चीज आपने देखी होगी कि जैसे कि आप पूरी कई कई तो वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां पे पेज रीलोड होता ही नहीं है। जैसे कि YouTube की एग्जांपल ले लो, क्या YouTube की एग्जांपल में कभी आप लोगों ने उसके ऊपर वाले आइकॉन को घूमते देखा है, पेज लोड होने के बाद, एक दफा लोड होने के बाद दोबारा कभी घूमते हुए देखा है? नहीं। तो अब वो सब क्या हो रहा है बैकएंड पे,
वो सब कुछ बैकएंड पे जावास्क्रिप्ट। क्योंकि आपको एक चीज का तो कंफर्म पता है, एक चीज का तो हमें पता है, अगर हमें पेज चेंज करना है तो हमें एंकर टैग यूज करना पड़ेगा। हमें एक चीज का पता है, अगर हमें पेज चेंज करना है तो हमें एंकर टैग यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम कुछ भी एड्रेस देंगे, यहाँ पे हम कुछ भी एड्रेस देंगे, और यहाँ पे हम लोग कोई भी नाम दे देंगे, और यहाँ पे एंकर टैग करेंगे। तो अगर मैं इस तरह से लिंक बनाता हूं या इस तरह से कोई बटन भी बनाता हूं, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा पेज लोड होगा, मेरा तो पेज रिफ्रेश होगा, पेज तो मेरा रिफ्रेश होगा और दूसरे पेज पे जाएगा। पर कई दफा आपने देखा है कि पेज लोड नहीं होता, उसी पेज के अंदर रहते हुए कुछ ना कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। बटन दबाने पर कोई चीज नीचे आ जाती है, बटन दबाने पर कोई चीज ऊपर चली जाती है। तो वो सब हमारे पास क्या होता है, वो सब हमारी होती है इंटरैक्शन। और उस इंटरैक्शन हमारे पास जावास्क्रिप्ट क्या प्रोवाइड करती है, जावास्क्रिप्ट हमें इंटरैक्शन प्रोवाइड करती है। क्लियर है? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? जावास्क्रिप्ट हमारे को क्या प्रोवाइड करती है? जावास्क्रिप्ट हमारी वेबसाइट में यूजर इंटरैक्शन प्रोवाइड करती है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिफाइन करके मैं एक कोड लिख के आपको समझा देता हूं। एक छोटा सा कोड लिख के इस वक्त आपको वो ओके। तो अब हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट का सबसे पहला प्रोग्राम बनाते हैं कि जावास्क्रिप्ट में पहला प्रोग्राम दिखता कैसे है, बनता क्या है। तो यहां पे मैं करता हूं फर्स्ट जेएस प्रोग्राम। तो अब जावास्क्रिप्ट का जो पहला प्रोग्राम है, अब जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम बनाने के लिए, अब जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम बनाने के लिए आपको अपने इस HTML में स्क्रिप्ट का टैग यूज करना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम बनाने के लिए आपको अपने HTML में किसका टैग यूज करना पड़ेगा, ये स्क्रिप्ट का टैग। क्लियर है? ये स्क्रिप्ट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। पर अब यूज करना कहां है? अब सवाल आता है कि ये स्क्रिप्ट का टैग लगेगा कहां। ये स्क्रिप्ट का टैग इस HTML के अंदर कहीं भी लग सकता है। स्क्रिप्ट का टैग इस HTML के अंदर, HTML की ओपनिंग एंड HTML की क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर कहीं भी लग सकता है। क्लियर है? नहीं, कहीं भी, जहां इंटरेक्शन नहीं, जहां इंटरेक्शन नहीं, आप सिर्फ एक पेज पर लगाओगी, पूरे पेज पे इंटरेक्शन अप्लाई होगी, वो पूरे पेज के लिए होगा। आप स्क्रिप्ट का टैग वो पूरी आप कहीं भी लगा दो, ये स्क्रिप्ट का टैग आप कहीं भी लगा दो, वो इस पूरी HTML फाइल के लिए अवेलेबल होगा। पर मैंने बोला है, पर मेरे लफ्ज गौर से सुनो, मैंने क्या बोला है? मैंने कहा आप लगा सकते हो, पर मैंने ये नहीं बोला आपको यहां लगाना है। मैंने क्या बोला है? आप इस HTML के यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, इस HTML के ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर कहीं भी स्क्रिप्ट का टैग लगा सकते हो, पर मैंने ये नहीं बोला कि यहां लगाना है। पर लगाने के लिए बेस्ट जगह कहां होगी? फिर लगाने के लिए बेस्ट जगह हमारे पास होगी HTML के टैग को लगाने के लिए, या तो आप बॉडी के बंद करने, बॉडी को, जहां पे आपकी बॉडी का टैग बंद हो रहा है, यहां पे मेरा बॉडी का टैग बंद हो रहा है, बॉडी का टैग जहां बंद हो रहा है उससे बिल्कुल ऊपर, ये सबसे अच्छी जगह है लगाने के लिए। बेस्ट जगह है, एक बेस्ट जगह, एक बेस्ट प्लेस यहां लगा सकते हो आप। दूसरा, बॉडी के टैग के एग्जैक्ट नीचे, या तो यहां पर। अब क्लियर है कॉन्सेप्ट? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? या तो आप बॉडी के टैग, यहां तक क्लियर है? तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं लेट सपोज चेक कर लेते हैं, लेट सपोज मैं यहां पे स्क्रिप्ट का टैग लगा देता हूं, तो क्या ये गलत होगा? स्क्रिप्ट का टैग लगाना क्या यहां पर गलत होगा? नहीं। तो क्या लगाना चाहिए? नहीं, गलत नहीं होगा, पर हमें यहां पर लगाना नहीं चाहिए। तो बेस्ट जगह कहां होगी लगाने के लिए? बॉडी के लास्ट में, बिल्कुल बॉडी के टैग बंद होने से पहले। बॉडी का टैग बंद हो रहा है जहां पर, देखो यहां पे मेरा बॉडी का टैग बंद हो रहा है। लेट सपोज यहां पे हमारे पास 1000 लाइंस कोड है, यहां पे मेरे पास 1000 लाइंस लिखी हुई है HTML की, यहां पे मेरे पास 1000 लाइंस लिखी हुई है HTML की। बिल्कुल बॉडी के लास्ट में, बिल्कुल बॉडी का टैग बंद होने से पहले या बॉडी का टैग बंद होने के बाद, इन दो जगहों पर आप लगा सकते हो, लगाना बेस्ट रहेगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? यस सर। ओके, आगे चलते हैं।
आज बस सिर्फ हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाते हैं। अब आती है बात, मुझे सबसे ज्यादा यूज करना अच्छा लगता है यहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा यूज करना कहाँ अच्छा लगता है? मुझे सबसे ज्यादा यहाँ पर यूज करना अच्छा लगता है, बॉडी के टैग बंद होने के बाद, ताकि मुझे ये पता चलता रहेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो HTML है। इससे मुझे ये अंदाजा रहता है कि बॉडी के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो HTML है, बॉडी के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है वो जावास्क्रिप्ट है। क्लियर है? बॉडी के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है वो जावास्क्रिप्ट है, बॉडी के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो HTML है। तो अब यहां पर अगर मुझे पहला वर्ड बनाना है तो सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन राइट ln, और यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, 2+2 और प्लस। तो अब जैसे कि मैंने बोला था, जावास्क्रिप्ट का कोड किसके पास जाता है? जावास्क्रिप्ट का कोड किसके पास जाता है? कम ऑन रिप्लाई। प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर को प्लस करना आता है, प्रोसेसर को प्लस करना आता है। तो जहां अब देखो, मैंने यहां पर क्या लिखा था, मैंने यहां लिखा था 2+2, पर रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है? रिजल्ट हमें मिल रहा है 4। क्लियर है? यहां पर ये देख सकते हो आप। अगर मैं यहां लिख देता हूं लेट्स से 2+10, तो अब रिजल्ट अगर आप यहां जाके देखोगे क्या रिजल्ट मिल रहा है हमारे पास? 12 रिजल्ट मिल रहा है। सही। क्लियर है यहां तक? तो ये हमारे पास। अब नेक्स्ट क्लास में मैं ये डॉक्यूमेंट क्या होता है, राइट लाइन क्या होता है, ये सब चीजें समझा दूंगा। आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफी है। तो अगर अभी तक कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हो, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसका, आज तो जस्ट इंट्रो